दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक सेकंड भी आप लोग इसको मिस मत करना। खासकर वो माँ बाप जिनके छोटे छोटे बच्चे अभी 2 साल 3 साल के हैं। जब वो रोते हैं तो उनके माँ बाप फटाक से उनके सामने मोबाइल की स्क्रीन कर देते हैं। बच्चा भी खुशी खुशी स्क्रीन को देखता है और उंगली चलाना शुरू कर देता है मोबाइल में। माँ बाप खुश होते हैं, देखिए हमारा बच्चा अभी से कितना टैलेंटेड है, मोबाइल चला रहा है। बच्चा जब रोता है तो उसको दूध पिलाने के बजाय, गोद में लेकर घुमाने के बजाय उसके सामने मोबाइल की स्क्रीन कर दी जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 5 से 6 साल का होता है, उसको वही स्क्रीन की आदत लगी होती है। जब उसको मोबाइल नहीं मिलता है, घर में वो शैतानी करता है, तब भी माँ बाप उसके सामने मोबाइल सरका देते हैं और बच्चा कोने में बैठकर मोबाइल में लग जाता है। घर में शांति हो जाती है, माँ बाप को भी सुकून मिल जाता है। ऐसा ही हो रहा है ना हर घर में। लेकिन जिन माँ बाप को ऐसा लगता है कि मोबाइल देने से हमारे घर में सुकून हो जाएगा, बच्चे सुकून से बैठ जाएंगे, रोना बंद कर देंगे, शैतानी करना बंद कर देंगे, ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिएगा। बहुत सारी रिसर्च आपके सामने रखूंगा और वो लड़कियां भी बहुत ध्यान से देखें जो प्रेगनेंसी के वक्त ज्यादातर अपना वक्त मोबाइल पर गुजारती हैं। कुछ रिसर्च आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले एक घटना आपको बताना चाहता हूं। अहमदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जो हर माँ बाप को सोचने पर मजबूर कर देगा। अहमदाबाद में एक 13 साल की नाबालिग बच्ची अपनी मां को मारने का प्लान बनाती है। 13 साल की नाबालिग बच्ची मोबाइल देखने की बहुत ज्यादा आदी हो चुकी थी। ज्यादातर वो अपना वक्त सोशल मीडिया पर बिताती थी, रील से ज्यादा देखा करती थी, शॉर्ट वीडियो जिसको कहते हैं। रात रात भर वो देखती रहती थी। एक दिन उसकी मां ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसको दोबारा मोबाइल नहीं दिया। बच्ची को मोबाइल की इतनी ज्यादा लत लग चुकी थी कि वो उसके बिना नहीं रह पाई। मां ने उसका मोबाइल छीना तो मोबाइल छीनने वाली मां उस बच्ची को दुश्मन लगने लगी। 13 साल की नाबालिग बच्ची को मोबाइल की लत ने अपनी 45 साल की मां को मारने के आइडियाज दिमाग में देना शुरू कर दिए। ये बच्ची कभी चीनी में कीटनाशक पाउडर डाल देती। घर में अक्सर कीटनाशक पाउडर होते हैं पेड़ों वगैरह में डालने के लिए, तो वो चीनी में मिला देती। कभी बाथरूम के फर्श पर फिनाइल डाल देती ताकि मां जब बाथरूम में जाए, फिनाइल पर पैर पड़ेगा तो वो रपक जाएगी। रपकने की वजह से जब वो नीचे गिरेगी तो उसका सर फूट जाएगा और वो मर जाएगी। इसलिए वो बाथरूम के फर्श पर फिनाइल डालती थी। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उसकी मां ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया था और उसको मोबाइल नहीं दे रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभमय 181 हेल्पलाइन नंबर के एक काउंसलर ने बताया कि बच्ची अपनी मां को मारना चाहती थी। जब से कोरोना आया है तब से बच्चे मोबाइल के बहुत ज्यादा आदी हो गए हैं। कोरोना आने से पहले बच्चे इतना मोबाइल नहीं देखा करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगा, बच्चे अपने घरों में कैद हो गए, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ शुरू हो गई। जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो बच्चों के हाथ में मोबाइल देना पड़ा। 181 हेल्पलाइन की कोऑर्डिनेटर फाल्गुनी पटेल ने बताया कि 2020 में कोरोना महामारी आने से पहले हमारे पास मुश्किल से 2-3 कॉल्स आती थीं, लेकिन अब दिन भर में कम से कम 20 से 25 कॉल आ जाती हैं। एक साल में हमारे पास तकरीबन 5,500 बच्चों के केस आते हैं, जिसमें से ज्यादातर नाबालिग होते हैं जो मोबाइल के आदी हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपका बच्चा भी अगर मोबाइल का आदी है, उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है और आपने कभी मोबाइल छीन लिया, तो सोचिएगा उसका क्या होगा। हो सकता है कि उसके दिमाग में भी आपके लिए ऐसे ही प्लान बनना शुरू हो जाए। छोटे छोटे बच्चों को ये मोबाइल की लत जो है वो शॉर्ट वीडियो की वजह से लगी है। एक के बाद एक 15-15 सेकंड में नई नई वीडियोज आती रहती हैं और बच्चे जब उसमें घुस जाते हैं तो घंटों घंटों उसमें बिता देते हैं। पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी वीडियोस होती थी यूट्यूब पर, एक वीडियो देख ली, बच्चों ने मोबाइल रख दिया। लेकिन शॉर्ट वीडियो हर 15-20 सेकंड में नई से नई आ रही है, बच्चा उसमें लगा हुआ है। आइए अब कुछ रिपोर्ट्स, कुछ रिसर्च आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले एप्पल के CEO टिम कुक भारत आए थे। उन्होंने इंडियन पेरेंट्स को हिदायत देते हुए कहा कि आज के बच्चे डिजिटल एज के बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम कम करना बहुत जरूरी है। यानी मोबाइल, लैपटॉप वगैरह पर वो जो स्क्रीन टाइम अपना बिताते हैं उसको कम करना ज़रूरी है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं तो ये कहूँगा कि स्कूलों में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, स्क्रीन पर पढ़ाई हो रही है, वो भी नहीं होनी चाहिए, उसको भी कम करना चाहिए। दोस्तों, आजकल के 2-2 साल के बच्चे अच्छा खासा मोबाइल चला लेते हैं। कई सारे रिसर्च कहते हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान अगर वो ज़्यादा समय मोबाइल की स्क्रीन पर गुजारती है, मोबाइल, टीवी या किसी और डिजिटल गैजेट्स के जरिए काम करती है, तो अभिमन्यु की तरह बच्चा भी वो सारे अनुभवों को समेटता हुआ दुनिया में आता है। तभी तो पैदा होते ही बच्चा मोबाइल चला रहा है। छोटे छोटे से बच्चे जो अभी बोलना भी नहीं सीखे हैं, मम्मी पापा ठीक से कहना नहीं सीखे हैं, और वो अच्छा खासा मोबाइल चला रहे हैं।
खुद सोशल मीडिया खोलकर शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर माओं को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जापान के बारे में आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जब वहां पर लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करती है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करती है, और जब उस महिला का बच्चा पैदा होता है तो वो काफी इंटेलिजेंट होता है। इसलिए जापान के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। 15 मई को यूएस एनजीओ के जरिए सेपियन लैब्स ने भारत समेत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर एक स्टडी रिपोर्ट जारी की। स्टडी में पाया गया कि एक बच्चे को जितनी जल्दी मोबाइल फोन दिया जाता है उतनी ही जल्दी उसको मेंटल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मेंटल प्रॉब्लम का सामना, और साइड इफेक्ट बच्चों में दिख भी रहे हैं इस चीज के। स्टडी में पाया गया कि जिनको 6 साल की उम्र में पहला स्मार्टफोन मिल गया था उनमें से करीब 74% महिलाओं को यंग एज में ही मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ा। इस स्टडी में भारत समेत 40 से ज्यादा देशों को शामिल किया गया था, लेकिन हम बात यहां पर सिर्फ भारत की करेंगे। इस स्टडी के अनुसार पूरी दुनिया में भारत के बच्चे ऐसे हैं जो सबसे कम उम्र में मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पिछले साल मई में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। Cable.co.uk की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और इटली के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता है। भारत में इस वक्त करीब 1 GB डेटा खर्च करने के 14 रुपए लगते हैं। अमेरिका में 50 रुपए, जापान में 35 रुपए, फ्रांस में 20 रुपए और चीन में तकरीबन 36 रुपए का 1 GB डेटा मिलता है। भारत में इंटरनेट सस्ता होने की वजह से भारत के बच्चे सबसे ज्यादा दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट सस्ता होने की वजह से पेरेंट्स भी बच्चों को आराम से मोबाइल दे देते हैं, जिस वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसी Cable.co.uk की 2021 की स्टडी के मुताबिक सबसे सस्ते स्मार्टफोन भारत में मिलते हैं और इन्हीं स्मार्टफोन की स्क्रीन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। सबसे सस्ते स्मार्टफोन भारत में, उसके बाद श्रीलंका, कजाकिस्तान, रूस और मिस्र का नंबर आता है। दोस्तों, बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर ढेरों रिसर्च हैं, अगर सारी आपके सामने रखूं तो घंटे निकल जाएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे आपके हाथ में मोबाइल लेकर शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, घंटों गुजार देते हैं, और वो माँ बाप जो अपने बच्चों को चुप कराने के लिए, शैतानी से रोकने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, ऐसा करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। शुरू में मैंने आपको अहमदाबाद का एक कांड बताया कि एक 13 साल की बच्ची अपनी माँ को मारने का प्लान बनाने लगी। गंभीर साइड इफेक्ट आने वाले दिनों में जब बच्चा बड़ा होगा, बच्चे के शरीर पर, आंखों पर, दिमाग पर देखने को मिलेंगे और सब कुछ आपके सामने होगा। मेरा काम आप लोगों को जागरूक करना है, जो स्टडीज दुनिया में होती रहती है उसको बताना है, बाकी उस पर अमल करना आपका काम है। बच्चों को मोबाइल दें, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम कम कर दें। आपके बच्चे अगर दिन में 10 घंटे मोबाइल देख रहे हैं तो धीरे धीरे करके उनके घंटों को कम करवा दें। बिल्कुल ना छुड़वाएं, लेकिन उनकी आदत कम करवा दें। उनको बाहर घूमने ले जाएं, आउटडोर गेम्स खेलने के लिए उनको प्रोत्साहित करें कि चलिए बाहर चलकर खेलते हैं, वरना ये मोबाइल जो है ना, ये आपके 4-5 साल के बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सबसे बुरी चीज ये शॉर्ट वीडियो जो आती रहती है ना आपके सामने, रील्स, इन वीडियोस ने बच्चों का दिमाग ज्यादा खराब किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।